नमस्कार, आप देख रहे हैं PR न्यूज। बोधगया उपाध्यक्ष चुनाव रद्द के बाद फिर शुरू हुई जंग। जितेंद्र यादव ने सुमन कुमारी मांझी पर खेला दांव। बोधगया नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियों के केंद्र में आ गया है। पिछले 2.5 साल से प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद रद्द हुए चुनाव को लेकर चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब नई चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये घटनाक्रम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें इस बार के नतीजों पर टिकी हैं। पिछले चुनाव में विजयी रहे जितेंद्र यादव ने इस बार स्वयं मैदान में न उतरकर एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने अपनी जगह सुमन कुमारी मांझी को चुनावी दंगल में उतारा है। इस कदम को जितेंद्र यादव की दूरदर्शिता और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ का परिचायक माना जा रहा है। सुमन कुमारी मांझी को मैदान में उतारकर जितेंद्र यादव ने न केवल अपने समर्थकों को एकजुट रखने का प्रयास किया है, बल्कि एक नए चेहरे के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने की भी कोशिश की है। पिछले चुनाव में उत्पन्न हुए विवाद और उसके बाद चुनाव रद्द होने से बोधगया नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद की कुर्सी खाली थी, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी कुछ हद तक असर पड़ा। हम लोग सारे वार्ड में घूम रहे हैं, अच्छा हम लोग को प्रेफरेंस मिल रहा है और जनता का उछाल है मेरे प्रति। सारे जितने भी वार्ड में माताएं बहनें भाई है, सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ही जीतिएगा और हम लोग आप ही को वोट करेंगे। उससे जीते हुए प्रत्याशी थे और अपना कैंडिडेट उतारना पड़ा है, कितना संभव हो पाएगा? क्योंकि ये टफ का विषय आ गया है। कुछ संभव नहीं है, संभव है ऐसा थोड़ी है, कुछ भी ऐसा नहीं। जनता मालिक होता है, जनता पर विश्वास है, हमें वोट मिलेगा। फिर अगले इस बार भी हम लोग भारी मतों से विजय होंगे। और भी कैंडिडेट हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हम विजय प्राप्त करेंगे। ठोकने दीजिए, तो है ये विरोधी तो कैसे करेंगे, इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? जनता से अनुरोध करते हैं कि हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाए और जो भी काम छूटा हुआ है वो करने का एक बार मौका फिर से दिया जाए। लगातार 2.5 साल चुनाव में रहे हैं, क्या अभी तक कुछ कर पाए हैं और क्या कुछ छूटा हुआ है जो अभी पूरा करने के लिए? बहुत चीज छुपा हुआ है। सारा रोड नाली गली तो हम लोग दिए हैं, हर वार्ड में 2-2 दिए हैं, लेकिन 107 योजना की है, उसमें 10-20 योजना चल रहा है, बाकी पेंडिंग पड़ा हुआ। ठेकेदार लोग अभी एग्रीमेंट नहीं कराए बरसात को लेकर के, बरसात के बाद ही लगता है कराएंगे। और बाकी और भी काम छूटा हुआ है, जहाँ भी छूटा हुआ हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत नाली गली का समस्या है, उसको सुधार करेंगे हम लोग। जीते हुए उम्मीदवार हैं और फिर से चुनाव हो रहा है, कितना लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, जनता मालिक है, सब देंगे, चुनाव जिताएंगे, उससे ज्यादा बहुमत से जिताएंगे। जितेंद्र कुमार यादव, नगर परिषद बोधगया। जनता मालिक है ना, जितने माता बहने से अनुरोध करेंगे इस बार फिर हमें मौका दिया जाए, जो काम छूटा हुआ है वो काम हम पूरा करेंगे। सुमन कुमारी मांझी, चश्मा छाप है 4 नंबर। नगर परिषद के जनता सारा जान चुका है और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सारा फील्ड में उतर भी चुका है। ये विरोधी भी जान रहा है कि परास्त होने वाला है, तो कभी बोलता है कि आरजेडी है, कभी बोलता है जदयू है, कभी बोलता है बीजेपी है। अब कोई टक्कर में है ही नहीं अब बोधगया में, क्योंकि वोटर को बरगलाने का काम कर रहा है लोगों ने। अब वोटर बरगला नहीं रहा है, वोटर प्लस हम लोग का हो रहा है, क्योंकि कैंडिडेट और उनका समर्थक बहुत काफिला से ज्यादा हो चुका है और प्रत्येक बूथ पर हम लोग लीडिंग देंगे। बूथ जीतिए चुनाव जीतिए, हम लोग का मिशन है। बूथ जीतिए चुनाव जीतिए, चाहे कोई भी पार्टी, और पार्टी से हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का जनमत से मतलब, हम लोग का जनता के आधार से मतलब है। हम लोग का जमीनी जो कार्यकर्ता है, संगठन का जो सहयोगी हमारा वोटर है, हम भी वोटर हैं। वार्ड नंबर 6 का, बूथ नंबर 114 का मेरा भी वोटर है, हम भी वोटर हैं। ऐसे हम लोग समाज सेवक भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब छोड़ के हम लोग यहाँ पे उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं कि किसी को मौका दिया जाता है विकास करने के लिए 5 साल। किसी कारणवश विरोधी ने एक जरिया खोज लिया और उस जरिए के चलते सरकार को गिरा दिया। उसके विरोध में भी जब सरकार गिरने के बाद 70 को टेंडर कैंसिल हो गया। अब सोच लिए कि 70 कैंसिल जो टेंडर हुआ वो जनता को नुकसान हो गया, क्योंकि टेंडर को लाने में, फिर उसका मैनेजमेंट करने में, टीएस कराने में कितना सरकार का नुकसान होता है, खर्चा गिरता है और सरकार का योजना को भेजना पड़ता है, रिमाइंडर आता है। अब इसको खोजने में 6 महीना लग जाएगा। तो ये तो पब्लिक का भी नुकसान हुआ है, हम लोग का भी नुकसान हुआ है। इसका जवाब तो हम लोग वोट से देंगे। क्या कहेंगे
चुनाव आयोग को जो इस तरह के मामला हर जगह देखने को मिलता है कि कहीं जैसे 2 साल 2.5 साल बीतने के बाद चुनाव प्रक्रिया होना और इस तरह के चुनाव आयोग के हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सिस्टम में बना हुआ है। आयोग का जो निर्णय लें उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। हम लोग सिर्फ वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे, उस वोट से जवाब देंगे और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम लोग के कोई टक्कर उक्कर में है नहीं। जो लोग बोल रहा है कि हम टक्कर में है, तो यहाँ पे 5 उम्मीदवार है बोधगया नगर परिषद में। नगर परिषद में 5 उम्मीदवार है, हम लोग के टक्कर में कोई है नहीं। हम लोग टक्कर से बाहर हैं, हम लोग का कोई पीछा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग का मतलब इतना रिकॉर्ड रहेगा कि जो विधानसभा में चुनाव जीता उससे ज्यादा रिकॉर्ड रहेगा हम लोग का चुनाव जीतने में। जितेंद्र जी को सपोर्ट करना आप क्या कारण है, क्या सुन करके इनको जितेंद्र जी एक अच्छा जुझारू संगठन से चलाते हैं, समाज सेविक हैं। कोई पार्टी से इनका मतलब नहीं, न ये आरजेडी में है, न जदयू में है, न बीजेपी है, न हम में है। रोज तो पार्टी को बदल रहे हैं। जो आज खड़ा किए हैं कुछ लोग, कभी हम में जाते हैं, कभी बीजेपी में, कभी 15 दिन पर महीना दिन पर पार्टी बदलना उन लोगों का काम है। उन लोगों का बिजनेस और पैसा हो गया है। और जितेंद्र यादव समाज सेवी है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। और सारे कौम का लोग, सारे संगठन का लोग, सारे जमीनी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और दुख सुख में घर घर जाकर सहयोग भी करते हैं। किसी को ऐसा मुसीबत हो जाता है तो अपने तरफ से भी सहयोग करते हैं और जहां रात दिन काम पड़ता है तैयार रहते हैं। सुमन कुमारी मांझी जी को बता रहे हैं, एक तरफ गीताराम मांझी भी अपने कैंडिडेट को दावे करते हैं। सुने में न्यूज के माध्यम से तो आया था कि जीताराम के मांझी जी का मतलब समथिंग जो है उनका बहू होने वाला, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई। लेकिन वो दूसरे का समर्थन कर दी है। अब देखना है पब्लिक में दम है, वोटर में दम है या नेता में दम है, ये तो देखना पड़ेगा। या मतदाता का देखना पड़ेगा कि मतदाता में दम है या नेता में दम है। अब तो वोट का जवाब देना पड़ेगा, बोलने से कुछ होगा ना, क्योंकि संगठन से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, नेता भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पर कुछ हम टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वोटर से जवाब हम लोग देंगे। 28 साल चुनाव जीते हुए 28 साल में योजना का चुनाव किए हैं। 28 साल में 33 वार्ड में प्रत्येक वार्ड से 2 योजना गया था। जैसे अभी भी अमवा में चल रहा है, नौतापुर में चल रहा है, 2 योजना मेरा वार्ड में भी चल रहा है, नाली का और रोड का। नौतापुर में आपका रोड का चल रहा है। प्रत्येक वार्ड में 2 योजना गया था, 33 वार्ड का ही, जिसमें एक और एक्स्ट्रा पिछले जो यूनिट का जो गया उसमें 70 को कैंसिल हुआ और बाकी शेष जो योजना चल रहा है अभी पूरे बोधिया में। मेरा नाम विनोद यादव, ऐसे पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जिला महासचिव, पूर्व विश्व सदस्य और समाज सेवी हैं और हम वोटर भी हैं। नगर परिषद बोधिया बूथ जो है वार्ड नंबर 6